अगर सुबह उठकर ये 3 काम कर दिए तो भाग्य खुद आपका दरवाज़ा खटखटाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन किस्मत जैसे आपकी मेहनत से मुंह मोड़ लेती है? अगर हाँ, तो हो सकता है आप भी अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 ऐसी गलतियां कर रहे हो जो आपकी तकदीर को पलटने से रोक रही हैं। इस वीडियो में हम भगवान बुद्ध की ऐसी रहस्यमयी कथा सुनेंगे जो न सिर्फ इन गलतियों का पर्दाफाश करेंगी बल्कि आपको जीवन का सबसे अनमोल रहस्य भी बताएगी। चलिए शुरू करते हैं उस घड़ी से जब ब्रह्मांड मौन होता है और आत्मा बोलने लगती है। हर दिन की शुरुआत एक वरदान है, लेकिन अगर उसी शुरुआत में हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाएं जो हमें पता भी ना हो तो वो किस्मत के दरवाजे खोलने के बजाय बंद कर सकती हैं। भगवान बुद्ध की इस गहरी कहानी में हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त की वो 3 गलतियां जो जीवन में उन्नति की राह रोक देती हैं। चंद्रक नाम का शिष्य बुद्ध से कहता है, गुरुदेव, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, पूजा करता हूँ, मंत्र जपता हूँ, लेकिन जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। मेरा भाग्य क्यों नहीं बदलता? बुद्ध धीमे स्वर में मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि तुम सिर्फ शरीर से जागते हो चंद्रक, आत्मा से नहीं। आओ तुम्हें 3 लोगों की कहानी सुनाता हूँ जिनसे तुम खुद को देख पाओगे। पहली गलती, नकारात्मकता से दिन की शुरुआत। पहली सूरभ की कहानी। तो दोस्तों, मान लीजिए सूरभ हर सुबह 4 बजे उठता था, लेकिन उठते ही मोबाइल उठाता और पढ़ता, देश बर्बाद हो रहा है, ये नेता भ्रष्ट है, रिश्तेदारों ने धोखा दिया, दुनिया में प्यार नहीं बचा। धीरे धीरे उसकी सोच भी वैसी हो गई। जहाँ भी गया उसे बुराई, डर और शिकायत ही दिखी। उसके मन ने हर सकारात्मक अवसर को पहले ही नकारात्मक मान लिया। आगे बुद्ध कहते हैं, चंद्रक, जैसे सुबह की पहली धूप पूरे दिन की दिशा तय करती है, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त की पहली सोच पूरे जीवन को ढाल देती है। अगर दिन की शुरुआत ही मैं अभागा हूँ, कुछ नहीं बदलेगा, दुनिया गलत है, ऐसे विचारों से होती है, तो फिर ब्रह्म मुहूर्त नहीं, ये तो मनोवृत्ति की मृत्यु का समय बन जाता है। दूसरी गलती, जागना लेकिन जागरूक ना होना। मृदुल की कहानी। तो दोस्तों, मान लीजिए कि मृदुल रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, लेकिन वो सोचता था और आराम कर लूँ, मोबाइल देख लूँ, कुछ वीडियो देख लूँ। बिस्तर में पड़ा पड़ा कभी व्हाट्सएप स्टेटस तो कभी यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करता रहता है। 5:30 बजते बजते नींद वापस आ जाती और वह सोचता कल से पक्का ध्यान लगाऊंगा। तो दोस्तों, आगे बुद्ध शिष्य से कहते हैं, चंद्रक, जागना शरीर का कार्य है, लेकिन जागरूक होना आत्मा का कर्तव्य है। अगर आप शरीर से उठ गए लेकिन मन अब भी आलस्य और मोह में फंसा है तो आप सोते हुए व्यक्ति से भी अधिक दुखी होंगे। जिसे जागरूकता नहीं आती उसे ब्रह्म मुहूर्त में भी ब्रह्म नहीं मिलता, सिर्फ भ्रम मिलता है। तीसरी गलती, आलस्य को योजना बना लेना। कृपाल की कहानी। कृपाल एक ऐसा युवक था जो हर सुबह खुद से वादा करता है, आज जरूर कुछ बड़ा करूँगा, ध्यान लगाऊंगा, किताब पढ़ूंगा, शरीर का ध्यान रखूंगा। लेकिन जैसे ही समय आता वह सोचता है अभी नहीं, थोड़ा बाद में, और हर बार टाल देता है। धीरे धीरे उसकी ये टालने की आदत उसका स्वभाव बन गई। उसका आत्मविश्वास टूट गया और उसे लगने लगा कि भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा। आगे बुद्ध कहते हैं, चंद्रक, आलस्य सबसे मीठा जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारे कर्म, आत्मा और आत्मविश्वास तीनों को खा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है वो पल जब सृष्टि मौन है और आत्मा को दिशा मिल सकती है। लेकिन अगर उस मौन में भी तुम व्यर्थ सोचे, कुछ ना किए, तो तुमने उस दिव्य अवसर का अपमान किया। चंद्रक की आंखें भर आती हैं। वह बुद्ध से कहता है, गुरुदेव, मुझे लगा था मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैंने भी यह 3 गलतियाँ की हैं। आगे बुद्ध कहते हैं, गलतियाँ करना अपराध नहीं,
उन्हें पहचान कर भी दोहराना वो पतन की शुरुआत है। ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग करने वाले को भाग्य बदलने के लिए तावीज़ की नहीं, आत्म जागरण की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध के इस गहरे संवाद से एक बात तो साफ है, किस्मत उन लोगों की नहीं बदलती जो जागते हैं, बल्कि उन लोगों की बदलती है जो जागरूक होकर दिशा चुनते हैं। तो कल जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो ध्यान रखें, पहला, नकारात्मक विचार नहीं, कृतज्ञता से दिन शुरू करें। दूसरा, मोबाइल से नहीं, मौन और ध्यान से शुरुआत करें। तीसरा, टाल मटोल नहीं, ठोस संकल्प लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि यही 3 सुधार आपकी किस्मत की चाबी हैं। तो दोस्तों, आप बताइए कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखें और इस संदेश को उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो कहता है मेरी किस्मत साथ नहीं देती। शायद उसे सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त को समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। नमो बुद्धाय।